हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो फिर हम आपके बीच हाजिर हो गए, एक नया सेशन लाए हैं आपके बीच। जैसे देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो हमारी फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हैं और आज 10वीं क्लास तक वो हमारे साथ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखे हैं। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है या जिन बच्चों का होने वाला है, उनको उन सभी को पार्थवी अचीवर की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और पेपर अच्छे से देकर आए। कोई टेंशन नहीं ले, अगर पेपर खराब चला गया कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट एग्जाम है उसमें ज्यादा अच्छी तैयारी कीजिएगा और उसमें और ज्यादा बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। आप पास वक्त ही वक्त है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूं कि वक्त बहुत कम है, मगर क्या है ना बेटा कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपके हक में आने वाला है। तभी हम लोग बोलते हैं कि आप बेटा पहले से मेहनत करते रहो, पहले से अगर करोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब वही बात है, एग्जाम आ गया है तब तुम स्टार्ट करो तैयारी करना, तो बेटा कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा। जो पहले से तैयारी कर रहा है बेटा, सिलेक्शन उसका होगा ना कि तुम्हारा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, एकदम मस्त तैयारी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को। और ये आप सामने आज ये रहा जो आज का पहला सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। इस टाइप जिस टाइप के हमने सवाल आज लिए हैं उस टाइप के एग्जाम में सवाल मोस्टली आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों से हमें पता लगा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल का, इस सवाल को आंसर देते हैं एकदम। हम हमने इस टाइप का सवाल बहुत सारी क्लासों में कराया है। आप लोग जो बच्चे जुड़े हैं मेरे से, उनको इन सब सवालों की करने की हैबिट पड़ गई होगी। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं तो कृपया थोड़ा सा पेशेंस बना रखें और हमारी वीडियो में थोड़ा सा टाइम दें। अगर टाइम देंगे तो ही बेटा आपको रिजल्ट मिलेगा। सोचे कोई टीचर जल्दी जल्दी पढ़ा दे तो बेटा ऐसा कहीं नहीं हो सकता। आप मेरे से पढ़ो चाहे कहीं और से पढ़ो, ठीक है, जल्दी कुछ होता ही नहीं है। आराम से, क्योंकि तैयारी क्या पेशेंस समय मांगती है, धैर्य मांगती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, ठहराव के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए पूछा बेटा, अब देख सकते क्या है, निर्देश दिए गए हैं। दिए गए शब्द में शब्दकोश से क्रमशः अनुसार में व्यवस्थित करो, मतलब जो अल्फाबेटिक है उसमें उसको अरेंज करना है। ये जितने शब्द दे रखे हैं ये आपके, ठीक है, 5 शब्द दे रखे हैं आपके। ठीक है, अब देखिए बेटा 5 5 5 5 सब में कॉमन है, तो हमें बेटा यहाँ पे देखो बेटा 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो बेटा ऐसा करें, हम पहले 3 को लेते हैं और 1 को चेक कर लेते हैं। चलिए अब 3 नंबर कहाँ है बेटा हमारे पास, बताओ बेटा। 3 नंबर हमारे पास ये रहा और हमारे पास 1 कहाँ रहा, 1 नंबर ये रहा। अब बेटा देखो MECHANIC, अब ये सी है तो बेटा हमें ये पता है कि सी है। अब सी के पहले हमारा तीसरा आना चाहिए। अब देखो तीसरा यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, हमारे पास 1 नहीं आएगा। अब चेक कर लेते हैं एक बार 4 और 3। अब 4 ये रहा, 3 हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब 4 और 3 ये रहा। देखो MECHANIC। अब पहले बेटा सी आएगा तो यानी तीसरा हमारा सही, हमारा 4 भी नहीं होगा। बचा हमारे दो ऑप्शन कौन सा हमारा, सेकंड और चौथा, जो कि हमारे इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो बेटा यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है। अब 1 और 2 रख के चेक कर लेते बेटा। 1 ये रहा और 2 ये रहा। देखो MECHANI। अब बेटा देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पर एस है, तो पहले बेटा क्या आएगा, सी आएगा ना, क्योंकि तब उसके बाद ABCDEFG, तभी तो एस आएगा, पहले सी आएगा ना। तो पहले सी आएगा तो सी किस पर है, तो बेटा सी किस पर है, 1 और 2, 1 और 2, तो बेटा सी किस पर है, 1 वाले पे। तो बेटा हमारा 1 वाला आंसर जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला जो कि हमारा राइट आंसर होगा, हमारा फोर्थ भी नहीं होगा। तो आपको समझ में आया होगा बेटा। बस इसमें केवल मैच करना है, कौन किस वर्ड पे आ रहा है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ABCD में ये किस नंबर पे आता है। ठीक है, ABCD आप पढ़ के भी इसे आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इस सवाल को बहुत इजीली लगाया सकता है विद इन सेकंड में। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। जिन लोग को नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर ले, तब समझें, स्क्रीनशॉट ले लें उसका, पूरा सवाल को नोट कर ले अच्छे से, और तब भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दीजिएगा, हम आपको इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आप लोग को ये पूरा सवाल दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आप लोग को पूरा दिख रहा है ना। ठीक है, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। ये पूरा जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया लिया है, ये दिख रहा है ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है बेटा, क्लियर दिख रहा है आपको। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से उन शिक्षित पुरुष को दर्शाता है जो शहरी नहीं है। ठीक है, पहले पढ़ लेते बेटा। पहले यहाँ पे देखो एक एनजीओ कॉलोनी में
व्यक्तियों की 4 अलग अलग समूह में वर्गीकृत किए गए। कोई एक एनजीओ है जिसमें 4 व्यक्ति के समूह को वर्गित किया गया है। जैसे कि निम्नलिखित आकृति में से आयत जो है, जो बेटा जो आयत है, बेटा ये देखो कि ये आयत बना हुआ है इसके अंदर, ये जो आयत बना हुआ है, ठीक है, ये किसको दर्शाता है देख लेते पहले। जो आयत है इसमें पुरुषों को प्रतिनिधित्व करता है। बेटा यहाँ पे जो आयत है इसमें यहाँ पे मेल है, हम एम से लिख दिए, ठीक है, पुरुषों को दर्शाता है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। जो त्रिभुज है बेटा, बेटा ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल हमने बनाया है, ठीक है, जो त्रिभुज है वो किसको कर रहा है, त्रिभुज किसको कर रहा है, त्रिभुज जो शिक्षितों का प्रतिनिधित्व करता है। जो शिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे लिटरेट है, ठीक है, तो हम इसे ई से समझा, ई मतलब ई से डिनोट कर देते हैं इसे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आगे पूछ मतलब बोला है कि वृत्त में जो है बेटा जो सर्किल है, ये वाला जो सर्किल बना हुआ ये वाला, इसमें किसको दर्शा रहा है, जो व्रत इसमें शहरी लोग जो सिटी में रहते हैं, हम सी से लिख देते हैं, ठीक है, बाकी हमें सारा डाटा मिल गया है, ठीक है। अब हम इसका और एक वर्ग बेटा, और वर्ग में जो है सरकारी कर्मचारी हैं। बेटा ये जो वर्ग बना हुआ है, यहाँ पे वर्ग बना हुआ है, ये क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम जी से इसे लिख देते हैं, ठीक है, G/M, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। तो अब ये पूरा हमारा डाटा हमको मिल गया। अब इसके बाद हम पढ़ ले तो सवाल पूछना क्या चाह रहा है, पूछा निम्नलिखित में से कौन उन शिक्षित पुरुष को दर्शाता जो शहरी नहीं है, उन शिक्षित पुरुष दर्शाता है। बेटा देखो मैन ये तो है पुरुष, शिक्षित का ट्रेड ये रहे बेटा, त्रिभुज वाले में ये रहे, मगर शहरी को नहीं दर्शाता है। अब बेटा शहरी में सर्कल आ गए, तो बेटा हमारा बचा आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 11 क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बेटा देखो ये पुरुष तो हैं, और पुरुष होने के साथ साथ ये क्या है, शिक्षित भी हैं, मगर ये शहरी नहीं होने चाहिए, और शहरी जो है सी से सिटी से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11, जो कि 11 हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर उसे डिनोट करना है कौन किसको दर्शाता है, फिर उसे लिख लीजिए। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है तो आप आपको पेन कॉपी तो मिलती है रफ शीट, उसमें आप इसको डिनोट कर सकते हैं, या तो फिर आप मन के अंदर कर लीजिए, ज्यादा होशियार है आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है तो आप मन के अंदर भी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पढ़ाई करते रहें, ठीक है, अगर आप पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के तो सिलेक्शन होना पक्का बेटा निश्चित है आपका, कोई फिर आपसे सिलेक्शन छीन नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए बताते इसका आंसर क्या होना चाहिए। पूछा है भिन्न चयन करना बेटा, इसे सेलेक्ट द, जो इसमें हमें और ढूंढना है, जो इनको सेलेक्ट करना है इसमें से और बताओ कौन सा है। बेटा देखो डॉलर, येन, यूरो, दिरहम और यहाँ पे कैरेट, ठीक है। अच्छा इसमें से ये बताइए कि स्टैटिक्स जीके आप जो है दिव्यांश सर से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, दिव्यांश सर स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं पार्थिव अचीवर्स की टीम की तरफ से। अभी दिल्ली पुलिस में उन्होंने स्टैटिक जीके बहुत सारी क्लासें ली हैं, तो क्या आप लोग उनकी क्लासें वॉच करते हैं बराबर। अगर आप उनकी क्लासें बराबर वॉच करते हैं, देखते हैं या नोट करते हैं सारे क्वेश्चनों को, तो आपको ये सवाल बहुत ईजी बन जाना चाहिए। वैसे सवाल कुछ था नहीं, थोड़ा सा स्टैटिक्स का पोर्शन डाल दिया है रीजनिंग मगर थोड़ा सा स्टैटिक्स है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए करते हैं, तो आप उनको स्टैटिक्स वाले सर को फॉलो कीजिए, दिव्यांश सर को, ठीक है, पार्थिव अचीवर्स में स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, तो उनकी वीडियो को फॉलो किया कीजिए आप लोग। अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आप देखिएगा आपका स्टैटिक्स काफी इंप्रूवमेंट आएगी आपकी स्टैटिक्स जीके में, ठीक है। तो बेटा जैसे देख सकते हैं डॉलर बेटा एक करेंसी है किसी कंट्री की, येन भी है, यूरो भी है और दिरहम भी है। बेटा जो कैरेट है, आप कभी देखोगे कि 1 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट, 4 कैरेट का सोना जो गोल्ड है, ग्राम जो चलता है, ठीक है। अच्छा तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ वाला राइट आंसर कैरेट हो जाएगा। अच्छा आपको पता है कि 1 कैरेट में ठीक है, 1 कैरेट में, ठीक है, कितने ग्राम होते हैं, कोई बता सकता है 1 कैरेट में कितने ग्राम होते हैं। हमारा राइट आंसर तो कैरेट मिल गया है। ये बाकी तीनों करेंसी हैं और कैरेट हमारा एक नापने का, सोने के नापने का या सोने के तौलने का या मेजरमेंट करने का एक क्वांटिटी का, यानी कि आप उसे ग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो होता है। बाकी सब हमारे करेंसी हैं, ठीक है। तो बेटा 1 कैरेट में कितना होता है 0.200 GM। GM मतलब होता है बेटा ग्राम। ये वाला बेटा जो सवाल है ये शायद पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। बोलते हैं 24 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का सोना है, तो बेटा 1 कैरेट बराबर कितना होता है 0.22 GM ग्राम, ठीक है। ये साइंस में पूछा जाता है, शैलजा मैम पढ़ाएंगी फिजिक्स में तो उनसे पूछ लीजिएगा मैडम, क्योंकि ये सब नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल जो है
जीके मतलब जो बोलते नहीं है साइंस, मतलब जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में, तो इस टाइप से पूछ लेता है एक कैरेट में कितने ग्राम होते हैं, तो हमेशा करके एक कैरेट में कितने होते हैं 0.200 ग्राम होते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, आप इसे रखे रहिएगा। ठीक है, कभी काम पड़ जाए न्यूमेरिकल लगाने में। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो पेन फ्री है तो कुछ करना ही नहीं इसमें। चलिए कर देते हैं बेटा, जैसे क्रोध बोलते हैं ना, एंग्री मतलब गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो बेटा जब गुस्सा, तो बेटा उससे क्या हो जाता है, आपका अपराध हो जाता है। बेटा जब भी कभी कोई गुस्सा आता है ना कोई ऐसा काम हमसे हो ही जाता है, चाहे कोई भी नॉर्मल हो, कभी कभार बेटा इंसान है, नॉर्मल सा स्वभाव है। ठीक है, ये स्वाभाविक है, गुस्सा आना है स्वाभाविक है, चाहे आप जितने भी कूल रहे हैं, जब महेंद्र सिंह धोनी इतने कूल होते तब भी उनको गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आना है बेटा स्वाभाविक है। तो बेटा क्रोध क्या है, एक अपराध यानी कि क्राइम भी हो सकता है क्रोध। अब जब क्रोध आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कदम उठाओगे जिससे आप क्राइम के दायरे में आ जाओगे। वैसे बेटा उत्साह, अब बेटा उत्साह से क्या आएगा, ठीक है, जैसे क्रोध से क्राइम आ गया तो उत्साह से क्या आएगा बेटा, उत्साह से क्या आएगा, उल्लास आएगा। क्या आएगा, उल्लास। सजावट आएगी बेटा, नहीं आएगा। तपस्या आएगी, नहीं आएगा। अर्थ मीनिंग ये भी नहीं आएगा, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उल्लास, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था, इस टाइप का सवाल 1 या 2 पेपर में आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों से मैं पता लगा, तो हमने उसी टाइप सवाल को रख लिया है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये बहुत इजी सवाल है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास ये दे रखे हैं, बताइए, जो कि हमारा ये रहा, मैं आपको ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं। ये हमारा पहला रहा ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है आप लोग। चलिए कर देते सवाल को। बोला उल्लू सफेद यानी कि व्हाइट और पक्षी। अच्छा बेटा उल्लू जो है पक्षी में आता है, पक्षी कैटेगरी में, तो अगर बेटा हम उल्लू को हम ओ से लिख दें, आउल को, और अच्छा अगर बेटा हम ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारे लोग समझ लेंगे इसमें गोले के अंदर गोला बना हुआ, ठीक है। तो बेटा अगर हम, ठीक है, अगर हम आउल को लिख दें, फिर क्या है पक्षी, तो बेटा इसको अगर हम बर्ड से लिख दें, ठीक है, ठीक है, बर्ड लिख दिया, ठीक। तो बेटा सफेद यानी कि बेटा कुछ पक्षी सफेद तो होते हैं और कुछ उल्लू भी सफेद होते हैं, पूरे सफेद नहीं मगर कुछ तो होते हैं। तो ऐसे बेटा हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा पूरा पूरा क्या आ जाएगा, व्हाइट में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो बेटा हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा हमारा, जो कि ये डायग्राम क्या इसमें दिख रहा नहीं दिख रहा, क्या इसमें है नहीं है, क्या इसमें है नहीं है, तो हमारा इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो उल्लू, देखो सभी, देखो उल्लू में सभी पक्षी आ सकते हैं, क्योंकि पक्षी एक उल्लू, क्योंकि जो जो उड़ सकते हैं फ्लाई कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सभी पक्षी में उनको काउंट किया जाता है। तो वैसे हमारा सभी उल्लू सफेद नहीं हो सकते, मगर कुछ उल्लू और कुछ पक्षी सफेद हो सकते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीरीज का सवाल है, सबसे बेहतरीन सवाल है, ठीक है। बहुत सारे सवाल इस तरह पेपर में आ रहे हैं, तो मैंने आपके सामने लाने का पूरा प्रयास किया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए कर लेते सवाल को। अच्छा बेटा 12 16 11 15 10 18 19, मतलब 18 9 19 8, ठीक है बेटा। पूछा गया नीचे दी गई श्रृंखला में से कौन एक संख्या गलत है। बेटा कौन एक संख्या गलत है, इस पे ध्यान दो, जिसमें मैंने गोला मारा, उस गलत संख्या को हमें चयन कीजिए, हमें उस गलत संख्या को पहचानना है। बेटा ये सीरीज दे रखी है, इसमें गलत संख्या पहचान। अच्छा आप देख रहे हैं 12 से 16 सीधे बढ़ गई, फिर 16 से 11 सीधे घट गई, फिर 11 से 15 फिर बढ़ गई, फिर 15 10 घट गई, फिर 10 से 18 फिर बढ़ गई, और फिर 18 से 9 फिर घट गई। यानी कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसा सीरीज चल रही है आपका, कंटिन्यू सीरीज चल रही है ना। तो आप जैसे देख सकते हैं, अगर बेटा हम 12 से 11 तक आए तो बेटा 1 माइनस हुआ, और 11 से 10 तक आए तो -1 हुआ, ठीक है। वैसे हम 10 से 9 तक गए तो -1 हुआ, और 9 से 8 तक गए तो -1 हुआ। यानी कि हमें पता चल गया सीरीज क्या है, एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर के साथ उनका कनेक्शन है, या फिर उनका संबंध है -1 का, ठीक है, जैसा कि हमें दिख गया है। तो वैसे हम देख लेते हैं जो बाकी बचे नंबर। वैसे बेटा 16
अब ये 16 से 15 हुआ तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ, ठीक है। अब 15 से 18 हुआ तो बेटा 1 प्लस होगा, ठीक है। अगर बेटा 15 में अगर हम एक बार 15 में 1 प्लस करते हैं तो यहाँ बेटा 16 आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 में सॉरी 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 एक मिनट, ठीक। अब ये हो गया बेटा, अभी देखो ये इसके साथ है, ये इसके साथ हो गया, ठीक है। वैसे बेटा 15 से अगर हम 18 में जाएं, ठीक है, क्योंकि एक छोड़ के ना बेटा एक इसके ये छोड़ देंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पे 1 प्लस है, क्योंकि यहाँ पे बेटा 1 प्लस हो रहा है। अब देखो यहाँ से 1 प्लस हो रहा है ना आपका। अब आप मतलब देखिए 16 से आप कितने, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए अच्छा पहले इसको सही से कर लेते हैं एक बार, ठीक। जो माइनस वाले उसे नीचे बनाएंगे, प्लस वाले ऊपर बनाएंगे, कंफ्यूजन हो जाती है इससे, ठीक है। अभी तो 12 से 11 हुए तो बेटा -1 हुआ, ठीक है। वैसे ही हमें 11 से 10 हुआ तो -1 हुआ, 10 से -1 हुआ तो बेटा 9 हुआ, वैसे ही 9 से -1 हुआ तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। तो वैसे बेटा ऊपर चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 16 से 15 हुए तो बेटा अगर 16 से 15 हुए तो -1 हुआ, ठीक। वैसे ही 15 से 18 हुए बेटा यहाँ -1 यहाँ 16 होना चाहिए, ठीक, 16 होना चाहिए। अच्छा अगर यहाँ पे 16 होना चाहिए तो बेटा अगर हम इसमें 16 है, 16 में से 1 माइनस करते हैं इसमें यहाँ पे, तो हमें कितना मिलना चाहिए आपका, यहाँ मिलना चाहिए हमें, अगर इसे 1 माइनस कर देते हैं तो हमें मिलना चाहिए यहाँ पे 18 मिलना चाहिए, अगर नहीं 17 मिलना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा इसमें गलत क्या हुआ, अच्छा क्या इसमें 11 गलत है बेटा, 11 तो बिल्कुल नहीं गलत है, सही है एकदम। क्या बेटा इसमें से हमारा 9 गलत है, 9 भी नहीं गलत है बेटा, ये भी हमारा सही है। क्या बेटा इसमें से हमारा 15 गलत, अगर 11 में से हमें अगर यहाँ पे जाकर एक जोड़ देते हैं तो 16 हो जाएगा, 16 में से अगर हम एक यहाँ जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो गलत है वो हमारा 15 गलत है, बाकी ये सब अपने आप एलिमिनेट हो गए। बेटा एक छोड़ के एक माइनस हो रहा है, दूसरे छोड़ में वही एक छोड़ के एक माइनस एक प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन पे सीधे ऑप्शन से करना चाहते हैं तो बेटा देख लीजिए 11 और 9 तो होंगे नहीं, क्योंकि बेटा तो माइनस वाले चल रहे हैं, हमारे 2 ऑप्शन अपने आप खत्म हो गए अगर इसे ऑप्शन से करना चाहें, ठीक। सवाल को कुछ सवाल ऑप्शन से भी आंसर, अगर आपको थोड़ा सा मेथड मिसमैच भी हो रहा है तो आप इसे ऑप्शन से इजीली टैकल कर सकते हैं। देखो हमें नंबर से लेने से मतलब होना चाहिए, ज्ञान लेने का समय चला गया, पेपर जब होता है तो उसमें नंबर में आपको फोकस करना चाहिए कि हमारा कौन सा सवाल सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है, हमें इसमें फोकस देना चाहिए। हमें ये नहीं फोकस करना चाहिए हमें इसे कौन सा कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है, कंसेप्ट क्लियर करने का टाइम चला गया। जब आपको पढ़ना था तो आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, आपको क्या फायदा, अब पढ़ने से क्या फायदा, वो कंसेप्ट को आप सीधे ऑप्शन पर टैकल कीजिए। 9 और 11 तो होंगे नहीं, 16 भी नहीं होगा, तो हमारा बचा क्या आंसर 15, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। चाहे कंसेप्ट का जितना भी गलत हो, मगर आपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से किया तो आपको 100% वो नंबर पूरे के पूरे देखा जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अब इसको लगाइए आप लोग सवाल, नेक्स्ट सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स अपने जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल का कमेंट बॉक्स में आपका आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। चलिए हम इसे बताते हैं सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे एच है, एच से के, ठीक है, एच से के, फिर उसके बाद एच से के से एन और एन से क्यू, ठीक है। बेटा हमें ये पता चल गया सीरीज जो है बढ़ते से मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, यानी कि सीरीज जो है इस वाले ग्राफ में आगे बढ़ते हुए चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाली मैंने क्लास ली थी रेलवे वाली, मतलब रेलवे वाले बैच में। जो बच्चों ने हमारे रेलवे बैच को फॉलो किया होगा उनको ये असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम के बारे में मैंने पूरा ग्राफ के बारे में, मतलब ग्राफ के जरिए मैंने पूरा वहां पे एक्सप्लेनेशन किया था उस क्लास में, ठीक है। चलिए तो आपको पता ही है, तो बेटा पहले हम इसकी नंबरिंग कर लें। बेटा एच किस पे आता है, 8 पर आता है। वैसे के किस पर आएगा आपका, के किस पे आता है, 11 पर आता है। अगर बेटा मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता बेटा कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया। वैसे बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ, ठीक। अब यहाँ पे के है, अब एन किस पे आएगा, एन 14 पे आएगा आपका, ठीक है। एन 14 पे आएगा, तब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटा कितना आएगा आपका, 3 का डिफरेंस आएगा, तो बेटा यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ। वैसे ही यहाँ पे अब यहाँ पे एन है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ पे क्या एन है और एन से हम बेटा क्यों तक गए, तो बेटा क्यों किस पे आता, 17 पे आता है, क्यों और आर 18 पे, ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 3 का डिफरेंस आएगा, वैसे यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम क्या प्लस करेंगे, तो बेटा जब यहाँ पे 3, जब क्यू में 3 प्लस करेंगे, क्यू में जब हम, अब क्यू की वैल्यू कितनी है 17 है,
+3 प्लस करेंगे ना बेटा क्यू में, तो कितना हो जाएगा 20, और हमें पता है T फॉर 20, और T पर हमेशा क्या आएगा 20, और यहाँ पे क्या आएगा देखो T इस ऑप्शन में, T इसमें भी है, T इसमें भी है, हमारा तीसरा ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर होगा पहले दूसरे चौथे में हमारा कोई ना कोई राइट आंसर होगा। चलिए अब आप देख लेते हैं कि अब देखिए सबसे पीछे कौन सा लगा, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे L है, ठीक है। हम पीछे एक नंबर ऐसा चेक कर लें, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे T है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे T और T से हम Y तक गए, तो बेटा T किस पर आता है बताइए, अभी T 20 पर आता है। देखो X के बाद Y, X के बाद Y, Y के बाद Z, तो बेटा Y किस पे आएगा, Y हमारा 25 पे आएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटा 5 का डिफरेंस आएगा, तो बेटा यहाँ पे 5 प्लस हुआ, ठीक। वैसे यहाँ पे Y से D, ठीक है। अब Y किस पे 25 पे है, तो बेटा D किस पर आएगा, A B C D, तो D बेटा किस पे आएगा 4 पे आएगा। अब आपको पता है कि जो कैपिटल ABCD जो लेटर होते हैं 26 के बाद फिर रिपीटेशन 1 से हो जाती है, तो बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे बेटा 5 प्लस हुआ, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 प्लस हुआ, और बेटा फिर उसके बाद लास्ट में भी यहाँ पे 5 प्लस होगा, क्योंकि D है, D 4 पर है, I 9 पर है, और 4 में से 9 जाएगा तो 5 का ही डिफरेंस आने वाला है। वैसे ही यहाँ पे I, अब I है बेटा I 9 पे आता है, और अगर इसमें +5 करते हैं 9 5 कितना हो जाता है 14 हो जाता है, और 14 किस में आता है आपको पता है M और N, तो बेटा M जो है लास्ट में हमारा राइट आंसर किस पे हो जाएगा, सेकंड वाले में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पहले वाला भी और ना चौथे वाला, हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। हमने आपको बताया था कि बस पीछे वाले अल्फाबेट बदले हुए, हमें इन्हीं को चेक कर लेना, बाकी हमारा आंसर पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए तब समझ में आएगा। अगर तब भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, और अगर जब कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जब बताएंगे सर ये नहीं ये होगा, तो हम आपको हमारी टीम जो है 24 घंटे आपके लिए सेवा में तत्पर है, वो आपको तुरंत वहां पे जाएगी और आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। सीरीज से सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन उस दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से संबंधित है, ठीक। बताना यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को बता दें आज हमारी टीम हमारे सामने बैठी हुई है, तो वो बहुत सारी चीजें जो हैं खाने का काफी लालच दे रही है, तो अभी हम आप लोग इस सवाल का आंसर दीजिए, हम भी खा लें। खाते पीते रहिए आप भी। अगर सर पानी मिल जाता तो मजा आता। चलिए करते हैं, आप लोगों को भी खाना है क्या, सिलेक्शन लेकर आइए, हम लोग खिलाएंगे बिस्किट आपको यही वाले, ठीक है। सिलेक्शन लीजिए, आइए पार्थिव अचीवर्स टीम में, यहाँ पे आपको भव्य स्वागत किया जाएगा आपका, ठीक है। सिलेक्शन जो दिल्ली पुलिस में लीजिए, आइए। फिर बिस्किट क्या, यहाँ पे आपको अलग ही, समझ गए ना आप। बताइए इसका आंसर क्या होगा, चलिए सवाल को करते हैं। जैसे बेटा देख सकते हैं यहाँ पे 164, अच्छा जो बेटा सीरीज चल रही है इनमें बीच में गैपिंग जो नंबर है कहीं ज्यादा है, मतलब अब यहाँ पे देखा जाए तो मल्टीप्लाई से भी ये कवर नहीं कर पाएंगे इन्हें, और प्लस करने से भी कवर नहीं हो पाएंगे, ना माइनस करने में ना डिवाइड करने से होंगे, प्लस माइनस तो छोड़ दीजिए नहीं हो पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर हुआ होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मल्टीप्लाई हुआ होगा, या फिर इनके क्यूब, क्योंकि बेटा देखो हमें एक चीज का हिंट जरूर मिल गया है, एक ये और एक ये और एक ये, जो 3 चीजों ने हमें बहुत जल्दी हिंट दे दिया इस सवाल को पकड़ने का तरीका। अगर आप लोग को क्यूब अच्छे से याद होगा तो आप इस सवाल को बहुत जल्दी टैकल किए होंगे, ठीक है। कैसे किए होंगे आइए दिखा देते हैं आपको, कैसे आप सोचे होंगे। अगर बेटा यहाँ पे 1 का, अगर यहाँ पे 1 का क्यूब किया जाए तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक। अगर बेटा 1 का क्यूब हुआ, अगर हम इसमें 1 में, अब जो 1 का क्यूब हुआ तो 1 ही तो आएगा, नीचे 1 आया। अगर इसमें हम +3 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये
4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 का क्यूब करेंगे तो बेटा 1 ही होगा, और अगर बेटा इसे +3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो बेटा वैसे ही 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और जैसे ही हम 64 में, ठीक है, जैसे कि 64 हो जाएगा, वैसे ही बेटा अब 4 है, अभी 64 का क्यूब है, तो अब बेटा अगर इसमें 3 जोड़ दें तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो बेटा ये किसका क्यूब बन जाएगा, आपका 7 का क्यूब हो जाएगा। चलिए हम इस सवाल को आपको थोड़ा सा विधिवत बताते हैं, यहीं पर करना थोड़ा सा कंजेस्टेड फील हो रहा है, थोड़ा सा इधर आगे बहुत जगह है ना, इधर करते हैं सवाल को, ठीक है। पहले सीरीज उठाते हैं। अब 1 है बेटा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर बेटा इसमें +3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। हमारा ये वाला जो 1 है, यहाँ पे जो 1 का क्यूब किया, हमें ये यहाँ पर मिल चुका है, हम एरो बना के दिखा रहे हैं आपको। फिर वैसे हम इस 64 भाई साहब को उतारते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 है तो बेटा 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, और 4 + 1 कर देंगे तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और आपको पता है कि 3 4 3 जो होता है वो आपका 7 का क्यूब होता है। वैसे अगर हम +7 में, अब देखो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 3 7 हो जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे अगर हम 7 में 3 ऐड करते हैं तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आपको पता है 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, जो कि हमारा 10 का क्यूब होता है। वैसे ही अगर हम इसमें +3 हो, देखो तो सब में 3 जोड़ा ना बेटा, सब में 3 जोड़ा है शुरुआत में लेकर। अगर बेटा इसमें भी हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10 3 13। और हमें पता है कि 13 का क्यूब ही यहाँ पे आंसर आना चाहिए। हमें 13 का स्क्वायर पता है कि 169 होता है। अगर हमने 13 का क्यूब निकालते तो आपको पता है कि 13 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो हमें इसका क्यूब पता चल जाएगा 13 का। तो हमने 2 का तो मल्टीप्लाई फटाक से कर दिया, तो वैसे हम 13 का भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भैया 9 3 27 होता है, यहाँ पे 7 आएगा लास्ट में। हमें ये पता है दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी बोले, मुझे उससे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, मगर मुझे इतना पता है कि यूनिट डिजिट से अगर हम सवाल को लगाएंगे तो हमें विद इन सेकंड इसका आंसर मालूम हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2197 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछेंगे सर आपने तो एकदम सवाल की तो धज्जियां उड़ा दी, क्यूब तो मान लीजिए जिसको क्यूब नहीं याद है, स्क्वायर याद है, याद है ना स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर याद है तो आधा काम आपका हो गया। क्यूब निकालने मतलब क्या, 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो 2 बार तुमको पहले ही तो मल्टीप्लाई मन के अंदर कर चुके हो, टाइम बचा है ना, टाइम बचा ना आपका। तो बेटा 169 हो गया, तो फिर 13 को एक बार मल्टीप्लाई कर दो 169 में, और 9 3 27, लास्ट में 7 तो आना ही आना है ना, आना ही तो आना है, 7 कहीं भाग जाए क्या बेटा, हमारा वही आंसर लास्ट में 7 दिया है। मान लो अगर 7 भी दूसरे ऑप्शन दे दिया, मान लो 9 भी तो उसके बाद आएगा बेटा, यूनिट डिजिट में 9 भी दे रखा है। अब इतना तो एग्जामिनर चूतिया नहीं होगा कि 9 भी दे देगा। और बेटा अगर नहीं भी मान लो कि सब में सेम है तो बेटा एक ऑप्शन तो अलग देगा ना, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए मजा आया होगा, मैंने पूरा एकदम विद्वत बताया। जिनको नहीं समझ आया है उस वीडियो को पॉज करके आराम समझिए, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होना चाहिए। पासे का सवाल है, डाइस का, हिंदी में पासा बोलते हैं और इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। इस टाइप के सवाल पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप सामने जितना हो सके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आप सामने लाए जाएं, ताकि आपको बहुत सारी हेल्प हो सके। इस पार्थवी अचीवर्स टीम का एक ही फोकस होता है कि बच्चों को अच्छे कंटेंट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी फैसिलिटी, अच्छे टीचर का नॉलेज प्रोवाइड कराना ही हम लोगों का मोटो है, ठीक है। तो आप लोग इसी पे प्यार और सपोर्ट इस पार्थवी अचीवर्स टीम पर हमेशा बनाए रखें, ठीक है, और इसे ऊंचाइयों तक ले जाना है। और सब ये आप ही लोग की बदौलत हो पाएगा, वरना हो नहीं पाएगा। चलिए बातचीत तो होती रहेगी, सवाल को लगाते हैं। पूछा बेटा 2 के विपरीत, 2 के विपरीत पूछा है। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट डाइस रहा, ये पूरा सवाल दिख रहा है ना, डाइस वाला नंबर दिख रहे हैं पूरे, ठीक है। और ये सेकंड डाइस, ठीक है। अगर बेटा हम फर्स्ट डाइस में और सेकंड डाइस में थोड़ा सा एक मिक्सअप देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। बेटा देखो 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर भी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक बार 4 यहाँ पे फर्स्ट डाइस वाले में लिख लेंगे और सेकंड डाइस वाले में भी 4 आपका लिख लेंगे, ठीक, कोई गलती। अब जैसे कि घड़ी घूमती क्लॉकवाइज, वैसे हम इसको घुमा देंगे, घुमा दिया, ठीक, घूम गया। तो बेटा 4 के बाद क्या आएगा, फर्स्ट वाले में 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा,
वैसे ही सेकंड वाले में क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद हमारे साथ 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। हमें यह पता है कि 1 का अपोजिट 5 होगा और 5 का अपोजिट 1 होगा, वैसे 6 का अपोजिट 3 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा। ये दूसरे नंबर एक दूसरे के अपोजिट हमेशा होते हैं, ठीक है। क्या बेटा 6 का अपोजिट जब 3 दे रखा है सवाल में, तो क्या बेटा क्या 2 के अपोजिट कभी 6 आएगा, कभी नहीं आएगा, ये एलिमिनेट हुआ। वैसे ही 3 का अपोजिट 6 पहले दे रखा कि ये दूसरे का अपोजिट, क्या बेटा 3 आएगा, 2 के अपोजिट नहीं होगा। वैसे ही 5 जो है 1 के अपोजिट हमें पता है, ये भी नहीं आएगा। मतलब बच्चा कौन सा हमारा राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर अब इसे इतना भी करने के बाद आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बेटा ये जो डिब्बे में बनाया, ये वाला डिब्बे में, यही ऑप्शन में दिए हुए तीनों, यही तीनों ऑप्शन में है और तीनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपने आप एलिमिनेट हो गए। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए थोड़ा सा, है कि नहीं। बस तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक तरफ से देखा जाए तो अगर 2 है, अब बेटा 2 तो कहीं पास में दिख ही नहीं रहा है, कहीं बेटा 2 इसके पीछे लिखा होगा। और जो कॉमन वाला, जो हिडन पार्ट होता है, वही कॉमन वाला आंसर होता है। आप लोग इसे थ्योरी में पढ़े होंगे रीजनिंग की वाली बुक में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ट्रायंगल गिनने, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। गिनो ट्रायंगल गिनो। क्या बोला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है, बताना भाई फिगर में कितने ट्रायंगल है, गिनो। ठीक है, हमारी टीम भी आंसर इसका बताने का पूरा प्रयास कर रही है। मैं अपनी टीम से भी आंसर पूछ लेता हूं, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। चलिए लगाते हैं। जिन जिन बच्चों ने तुक्का मारा होगा, 25 देख के जिन जिन बच्चों ने जो तुक्का मारा होगा, क्योंकि अधिकतर फिगर काउंटिंग में क्या होता है कि जो ज्यादा नंबर का होता है वही आंसर अधिकतर लोग लगाते हैं। हमने आपको बताया था, मैं फिर से आपको एक मस्त एक आपके सामने ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल लेता हूं। पहले बताइए कि अभी जो 2D क्लास चल रही है मैथ में, कौन कौन बच्चा ले रहा है। शिव कुमार का सर से 2D क्लास, ठीक है। अब पूछे मैं हंसा क्यों, क्योंकि वो आज ही 2D क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है, और उनकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो जिन जिन बच्चों ने 2D क्लास ली, उसमें क्यूब और स्क्वायर यानी कि वर्ग और घनाभ और घन और त्रिभुज, ये सारे एडवांस मैथ के टॉपिक है, आप उनसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस मैं इतना ही कहने के लिए आया था और कुछ नहीं। तो ठीक है, आप देखो सही थोड़ा सा बना नहीं है, मगर में से अब सामने, अब बेटा क्या आपको ये जो फिगर है, बेटा जो ये फिगर है आपका, क्या बेटा इससे मिलता जुलता आपको दिख रहा है, क्या इससे मिलता जुलता आपको दिख रहा है ये फिगर, ठीक है। तो बेटा ये देखो बस ये फिगर ऐसे है, ये थोड़ा लेटा हुआ है, तो बेटा जब भी हम ऐसे फिगरों को गिनते हैं तो हमें कितने ट्रायंगल मिलते हैं, 3, क्योंकि 1+2 कर देते हैं तो यहाँ पे कितना मिल जाता है, 3 ट्रायंगल मिल जाते हैं। तो बेटा इसमें कितने हमें ट्रायंगल मिल गए, 3 मिल गए। वैसे बेटा इसमें कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। और बेटा 3 के बाद एक ट्रायंगल आपका ये मिल जाएगा 4। अब कितना हो जाएगा, 3+3 हो जाएगा आपका, ठीक है, 3+3 हो गया। अब 3 के बाद ये कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 6 के बाद ये हो जाएगा 7, ठीक है, और 7 के बाद ये आपका हो जाएगा 8, और 8 के बाद पूरा ये हो जाएगा 9, और 9 के बाद ये बेटा कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 के बाद क्या कोई हिडन ट्रायंगल है आपके पास 10 के बाद, अच्छा ये बताइए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला पूरा वाला, ठीक। तो यहाँ पर 10 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, 11। हमें इतना पता है कि जो भी ट्रायंगल होंगे वो 11 के पास हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या आपको और कुछ नजर आ रहा है, और कोई ट्रायंगल ऐसा जो बचा रह गया हमसे, जो ना हुआ हो या कहीं हमसे ना दिखा हो या रुक गया हो। हाँ बेटा एक और रह गया, ये पूरा बड़ा वाला, तो कितना हो गया यहाँ पे, 12 हो गया, ठीक। अब 12 हो गया, अब बताइए अब कौन सा बचा रहेगा जो आप लोग को दिख रहा हो और जो मुझे ना दिख रहा हो, 12 हो गया। अच्छा
ये बताइए एक और, आप लोगों में शायद एक और मिस हो गया इसमें, इसमें 3 और बनते हैं, ठीक है। कैसे 3 बनते हैं देख लीजिए। ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बेटा इसमें बनने कि नहीं बनने हैं, तो 12 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और 15 के बाद 2 और एक हिडन इसमें ट्रायंगल होंगे जो हमको नहीं दिख रहे होंगे, जो पूरे बड़े ट्रायंगल बन रहे होंगे एकदम बड़े, ठीक है। 15 के बाद अगर हम 15 के बाद अभी कौन से छूट गए थे ये बताओ पहले। 15 के बाद हमें तो भाई 15 दिख गए पूरे, यानी कि 14 तो नहीं होने चाहिए, 14 तो नहीं होने चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे और कौन से ट्रायंगल बच रहे हैं बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग को कुछ आंसर आ रहा है, आप लोग कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है। 15 हो गए। अच्छा एक बात और है बेटा, 15 के बाद अगर हम इस ट्रायंगल के इतना गिने थे तो बेटा ये भी पूरे ट्रायंगल में तो आ रहा है, तो बेटा यहाँ भी 3 मिलेंगे। 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 16 17 18 ट्रायंगल, जो कि हमारा राइट आंसर 18 हो जाएगा। अगर जैसे कि आप लोग घर पे लगा रहे हो इसका आंसर कुछ और भी आ रहा हो तो हमें से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो बताइएगा, सर 18 नहीं इसका 15 आंसर होगा या इसका 14 आंसर होगा, तो आप लोग बताइएगा। तो मेरा राइट आंसर इसमें कितना जा रहा है, 18 हमारा राइट आंसर हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर काउंटिंग में यही दिक्कत होती है कि आपने किसे गिना किसे छोड़ दिया। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोगों से भी होती है कि हम लोग जो एक फिगर गिन लेते हैं दोबारा फिर उसे आके फिगर गिन लेते हैं ना, तो होती है कभी कभार गलती यहाँ से। चलिए इसका आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर मजा आ रही हो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे, ठीक है। चलिए करते हैं। एक निश्चित गुण भाषा में SOLID को हम 64 लिखते हैं तो उसे POUR को हम 74 के रूप में लिखा था, तो उसी तरह कुड़बद्ध में TON को हम क्या लिखेंगे। ठीक, चलिए पहले सवाल को पूरा नोट कर लेते हैं एकदम आराम से। किसका बताना है, SOLID को हम क्या लिखते हैं बेटा, 64 लिखते हैं। तो वैसे ही POUR को हम क्या लिखते हैं, 74 लिखते हैं। तो वैसे ही सेम TON को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क रहेगा ना, ये 7 नहीं है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलो ऐसे बता दो यहाँ पे क्या होगा, ठीक, मैंने डैश कर दिया है, अब ज्यादा समझ आएगा। अगर बेटा S की वैल्यू रखें तो S का वैल्यू कितना होता है, S के बाद T, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे O है, अब MN के बाद O, तो बेटा 15 पे हो जाएगा प्लस। J के बाद KL, तो ये 12 पे हो जाएगा प्लस। I के बाद 9 हो जाएगा, D, अब ABCD, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 15, ठीक है, 15 और 9 अच्छा 19 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 19 और 9 हो जाएगा आपका 28, ठीक है। 28 प्लस 12 हो जाएगा 40, ठीक है। और 40 और 15 आप कितना हो जाएगा, 55, और 55 4 कितना हो जाएगा, 59, 59 हो जाएगा बेटा। कितने नंबर, 1 2 3 4, 2 2 4 5। अगर बेटा से 5 और हम ऐड कर दें 59 में तो कितना हो जाएगा, 64, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया, है ना बेटा। क्यों, अच्छा यहाँ पे जब 59 आया तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ इसमें जरूर प्लस होगा, तो 59 में से मैंने 64 मन के अंदर माइनस किया तो मुझे 5 का डिफरेंस दिख गया। और 5 का क्या होगा बेटा, जैसा कि 1 ये 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर लिखे हो तो वही 5 इसमें जोड़ दिया गया 59 में, ठीक है। चलिए तो सेम मेथड इसमें भी लगा होगा, तो हमें क्या करके बताना है ये आपको, तो बेटा ये आप घर से कर लाइएगा, तो मैं सीधे यही लिखता हूँ। बेटा टी की वैल्यू कितनी होती है, 20 प्लस ओ की वैल्यू बेटा कितनी होती है, मैंने लिखा है 15, और एम की वैल्यू बेटा कितनी होती है 13, सॉरी एम की वैल्यू होती है 14, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी होती है 14, तो यहाँ पे 20 प्लस 15 प्लस 14 हो जाएगी। अब 20 15 कितने हो जाएंगे, 35, और 35 10, अब देखो ये 35 हो जाएंगे दोनों जनों में, और 35 के बाद 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 35 10 45, और 49 हो जाएगा आपका,
ये कितना आ जाएगा पूरा टोटल जोड़ने पे 49 आ जाएगा। और कितने अक्षर है यहाँ पे 1 2 3, अगर 49 में प्लस बेटा 3 कर देते हैं, एक बार क्या करते हैं 49 प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 52 हो जाएगा। अब 52 हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा थर्ड ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर 52 हो जाएगा। ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा क्योंकि बेटा हमको मेथड मिल गया तो हमारा आंसर 52 आ गया। ये आपके लिए है, ये HW कर लेना, ठीक है। इसे आप लोग HW घर से कर लेना। कुछ आप लोग भी तो कर लो। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सवाल दिख रहा है ना पूरा, चलिए करते सवाल को। एक कोड भाषा में SEND को 168 लिखते हैं तो उसी में PURSE को क्या लिखेंगे। चलिए बेटा कर लेते हैं इसको भी। SEND को हम क्या लिखते हैं 168 लिखते हैं, तो वैसे ही बेटा PURSE को हम क्या लिखेंगे ना बेटा, यहां पर डैश छोड़ दिया मैंने, PURSE को हम क्या लिखेंगे। तो बेटा S की वैल्यू कितनी होती है 19 प्लस E की वैल्यू कितनी होती है 5, M की वैल्यू होती है 14 और D की वैल्यू बेटा कितनी होती है 4, ठीक है। तो बेटा ऐसे हम अगर हम 19 में 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 19 5 हो जाएगा आपका 24 और 24 में अगर हम 4 जोड़ते तो हो जाएगा आपका 28 और 28 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 30 और 30 में अगर हम 10 जोड़े तो हो जाएगा 40 और 40 में अगर हम 2 जोड़ते तो 42 हो जाएगा, ठीक बेटा। ये 42 हो जाएगा। यहाँ पे कितने वर्ड हैं 2 2 4, अगर बेटा ऐसा 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो बेटा हमारा कितना मिलेगा 168, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब पूछेंगे सर आपने वहां पे 4 5 जोड़ दिया था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, बेटा देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 4 लेटर लिखे हुए उन्हीं से गुणा कर दिया। अब पूछे कि आपने सर कैसे पहचान लिया कि आपको 4 से गुणा करना है, ठीक है। तो बेटा होता क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, मैं सोच लिया तुरंत ही, अगर 4 से सीधे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 8 आएगा, यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, 4 2 जा 8, सीधे मैंने इसलिए सीधे 8 से गुणा कर दिया। आपको भी फटाफट जब सॉल्व करेंगे ना तो एक आपका फ्लो बन जाता है, दिमाग जो है आपका उस सवाल के क्वेश्चन के बराबर सोचने की क्षमता जो दिमाग में है वो तेज कहीं गुना तेज हो जाती है, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो अनलिमिटेड स्टोरेज वाला है, ये कभी हैंग नहीं कर सकता है, ठीक है। एक प्रकार से कंप्यूटर AI जेमिना सब हैंग कर सकते हैं, मगर क्या ये माइंड हैंग कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि मानता हूँ एक्यूरेसी कंप्यूटर में कहीं ज्यादा अधिक है इंसान से, क्योंकि कंप्यूटर क्या है एक्यूरेसी से काम करता है, मगर इंसान का अगर माइंड अच्छा है तो वो भी एक्यूरेसी के साथ ही काम करेगा। क्या गलती हो सकती है माइंड से, कंप्यूटर को इंसान नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को नहीं बनाया है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वैसे बेटा अब इसमें लग देते हैं, अब बेटा P है, अब P की वैल्यू कहते हैं MNO, O के बाद P, जब O बेटा जब हमारा M जब N है O 15 पे तो P 16 पे आएगा प्लस T, अब U है QRS T के बाद U आएगा 21, R किस पे बेटा 18 पे है, S किस पे आएगा 19 पे आएगा, वैसे E किस पे आएगा 5 पर आ जाएगा। तो यहाँ बेटा जैसे इनको ऐड कर लो, 21 और 19 को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 40 हो गया। 40 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 45, 45 में अगर हम बेटा 18 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 45 में अगर हम 18, देखो बेटा इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा मैं 40, क्योंकि इधर 21 है तो इधर 20 हो जाएगा, तो 20 20 दोनों 40 हो जाएंगे और 40 में प्लस 5 ऐड करोगे ना ये वाला तो कितना हो जाएगा आपका ये 45 हो जाएगा। अभी ये दोनों बचा ना 18 प्लस 16, तो अगर 8 5 कितना होता है बेटा 13 होता है, ठीक है। एक कैरी हो जाएगा तो यहाँ 4 1 5 और 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 63 हो जाएगा। और 63 में जैसे हम आपको ऐड करेंगे हम 16 तो कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 79 मिल जाएगा टोटल, हमें 79 मिल जाएगा ये हमें जोड़ने पर, ठीक है। अगर इन दोनों टोटल जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 79। अब यहाँ कितने नंबर है 2 2 4 1 5, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 9 5 जा 45, यहाँ 5 आ जाएगा 4, 9 5 जा 35 आ जाएगा और 35 में जैसे हम 4 लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा हमें 49, तो यहाँ 495 आंसर होना चाहिए। तो बेटा 495 हमारा किस में है
495, अच्छा 9 5 जा 35 और सॉरी 39 होना चाहिए ना बेटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 395, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर क्या होगा 395, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी को लेटर को जोड़ लो, उनकी वैल्यू को, और जितने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, जितने भी लेटर लिखे हैं उनसे उसका मल्टीप्लाई करा दो, बस इसमें बस यही कंसेप्ट लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका बहुत बेहतरीन सवाल है। इस टाइप के सवाल रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने रेलवे में कराए हैं, मगर एसएससी दिल्ली पुलिस से भी इस टाइप के सवाल देखे गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने बताया है हमें, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही दो शिफ्टों में आ रहा है, मगर हम नहीं चाह रहे हैं कि किसी बच्चे के शिफ्ट में आ जाए वो कर ना पाए, तो हम चाह रहे हैं ना कर ले। बेटा एक सवाल है, इसको बहुत थोड़ा सा आप लोग मत कीजिएगा, मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सवाल मैंने इस टाइप पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ। 11:16 पर एक घड़ी के हाथ, मतलब घड़ी के हाथ मतलब जो होते हैं हैंड वॉच, ठीक है, एक घड़ी के हाथ में कौन से बाह्य कोण बनेगा, कोण बताना है, एंगल। 11:16 में कौन से घड़ी, मतलब 11:16 में घड़ी का कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमें ये बताना है। बेटा जब हम इन सब सवालों करने के लिए जाते हैं तो बेटा एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है, एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है बेटा, इसको लिख लो, ये कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। हमने 30H-11m/2 बेटा एक फॉर्मूला होता है। जब भी कभी तुमसे डिग्री का सवाल पूछे कितना डिग्री होता है, तो हमेशा इसी फॉर्मूले को लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट मार के आप रख लीजिए कहीं, ठीक है, 30H-11/2। चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं इसी फॉर्मूले में। बेटा यहाँ पे देखो 30 है ना, 30 को ऐसे ही लिख लेंगे 30 को। अब बेटा H का मतलब होता है घंटा, H माने का होता है घंटा, से बोलते हैं ना आवर, कितने आवर बज रहे हैं, यहाँ पे H माने घंटा, तो हिंदी में घंटा बोलते हैं और इंग्लिश में आवर बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे दे रखा ना, यहाँ पे दे रखा ना बेटा 11, तो यहाँ पे 11 हो गया, माइनस चला दो फॉर्मूला, देखो 30 मल्टीप्लाई H कितना 11 है, माइनस 11 है ना बेटा यहाँ पे, और मिनट बेटा कितना है 16 मिनट, ठीक है, तो ये 16 मिनट हो जाएगा आपका। ये जो 11:16 है, तो ये बेटा आपका H है, ये आपका M है, मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे M है तो M कितना हो जाएगा 16/2। अगर बेटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, ठीक, अगर इसको ऐसे काट देंगे 2 8 जा 16, तो बेटा यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 11 8 जा 88, ठीक। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 242, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 242 हमारा किस ऑप्शन में, जो 24 डिग्री हो जाएगा बेटा, यहाँ पे गोला बना देंगे ना हल्का सा, तो बेटा डिग्री वाला हमारा आंसर 242 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। जब भी कभी डिग्री वाला सवाल पूछे तो बस आप यही फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका विद इन सेकंड आपका आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसमें बस कल फॉर्मूला याद कर लीजिए, बस जो सूत्र मैंने लिखा है 30H-11m/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे यहाँ पे INP भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, एकदम जबरदस्त है, कैलेंडर का सवाल है। मैंने इस टाइप का सवाल शायद मैंने CHSL वाले बैच में मैंने पढ़ाया है इस टाइप के सवालों को, ठीक है। जिन बच्चों ने CHSL वाले मुझे CHSL वाले बैच में फॉलो किया होगा ना, उनको ये आंसर जरूर आता होगा, या जरूर वो कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोगों को पढ़ा होगा वहां पर। चलिए सवालों करते हैं। बेटा पूछा है, मैं सवाल को पहले नोट कर लेता हूँ ना, पहले सवाल नोट कर लेता हूँ। बोला 3 फरवरी, बेटा हम फरवरी को हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है, 3 फरवरी 2015, ठीक है, 2015 को कौन सा था बेटा, ट्यूसडे था ना, TUESDAY, ठीक है, ये तो हम फिर शॉर्ट में लिख लें TUE, ठीक है। तो वैसे ही बेटा पूछा है 6 जून, 6 जून पूछा ना, क्या पूछा 6 जून ना, 6 जून JUNE, 6 जून 2015। बेटा देखो यहाँ पे कौन सा दिन होगा ना बेटा, यहाँ पे जो डेट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा है। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे फरवरी है, जून है, बेटा देखो यहाँ पे साल जो है सेम है। हम जब इन सब सवालों जब करने आते हैं तो बेटा साल देखते हैं, देखो साल 2015 का है, यानी कि उसी साल का पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। अच्छा बेटा जब फरवरी है वो 28 की होगी,
28 क्योंकि 15 है ना बेटा, जो भी ऑड डेज, जब भी कोई ऑड साल आता है जो 4 से डिवाइड हो पूरा का पूरा, लास्ट वाला जो हमें कब पता है लीप ईयर है, जैसे साधारण साल है या फिर असाधारण साल है, तो हमें पहचानने का तरीका क्या होता है, जो यहाँ पे ईयर होता है 2015, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हर 4 साल में फरवरी जो है 29 की हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा ना, हर 4 साल में 29 की फरवरी आती है, तो वैसे यहाँ पे 15 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, मुझे पता है। तो बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ पे कितना हो जाएगा, जिसके 28 डेज हो जाएंगे, और हमें 3 तक, अब हमें 3 का पूछा है, तो बेटा अगर हम 28 में 3 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो फरवरी में कितने हो गए, 25 में अभी 25 दिन बचे हैं, ठीक, 25। अब जनवरी फरवरी, फरवरी बाद क्या आएगा आपका मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितनी होती है बेटा 31 की होती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बेटा अप्रैल कितनी 30 की होती है। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बेटा अप्रैल कितनी होगी, जनवरी फरवरी मार्च, देखो जनवरी है, देखो सॉरी जनवरी हम बता रहे हैं, फरवरी, फरवरी मार्च, ठीक है, देखो ये फरवरी है, देखो जनवरी याद आ रहा पता नहीं क्यों, फरवरी है क्योंकि फरवरी जनवरी आने वाली ना, इसलिए जनवरी आने वाली, इसलिए जनवरी याद आ रहा है बेटा। देखो ये फैब है, देखो फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल बाद मई, मई बेटा कितने की है 31 की होती है मई। अब ये मई 31 क्योंकि मई के बाद क्या करें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई के बाद जून आएगा, बेटा हमें जून कहाँ जाना है, 6 तक जाना है, जून के 6 तारीख तक, तो हम 6 लिख देंगे क्योंकि हमें 6 तारीख का ही बताना है। तो बेटा अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 30, ये 30, तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये 92 हो जाएगा, 92 में प्लस 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 98 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पूरा जोड़ते तो 98 हो जाएगा, और 98 में 25 ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13 हो जाएगा, और 13 में कैरी हो जाएगा, तो यहाँ कितना 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 2 3, ठीक है 1 2 3 सही है, हाँ ठीक है, ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा, ये टोटल ऐड करने पे कितना आ जाएगा हमारा 1 2 3। अब ये बताइए अच्छा बेटा एक वीक में कितने दिन होते, 7 दिन होते बेटा, ठीक है, तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 जा 7 जाएगा, क्योंकि 7 टू 14 दिन ज्यादा हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, बचेगा कितना बेटा इसमें से 5 बचेगा यहाँ पे, तो 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक। बचा कितना बेटा 7 7 जा 49, अब 49 यहाँ पे बचा कितना बेटा, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा, बेटा जो रिमाइंडर होता है वो इंपॉर्टेंट, जो को मैंने आर से रिमाइंडर, यहाँ बेटा 4 रिमाइंडर बचा, देखो इसको कैसे डिवाइड करते बताता हूँ, 1 2 3 था, इसको डिवाइड करो 7 से, तो यहाँ 7 1 जा 7 हुआ, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ कितना बचा बेटा आपका 5 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो बेटा ये 53 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 रिमाइंडर आया था ना, मैं लिख दे रहा हूँ 53 हो गया। अब 7 7 जा कितना होता है 49 होता है, ठीक। अब बेटा यहाँ पे जब इसको माइनस करो कितना बचेगा 49 53, तो हमें आपको बचेगा यहाँ पे 4, जो कि हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब 4 रिमाइंडर होगा तो आपके यहाँ ट्यूसडे है, अब संडे मंडे ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे में 4 जोड़ दो, ट्यूसडे हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमारा ऐसा लास्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका सैटरडे, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका सैटरडे, SATU, ठीक है, SATURDAY, ठीक है, जो कि हमारा सैटरडे हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ट्यूसडे में बस केवल जो रिमाइंडर का 4 बचा यही हमें ट्यूसडे में जोड़ देना था। तो आपको इस टाइप के सवाल करने आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है कि 31 और 30 का मंथ कौन सा होता है, तो बेटा आप इस पे गिन सकते हैं, आपको दिख रहा है इस पे जो उठा वाला भाग है वो 31 का होता है, जो नीचे वाला भाग होता है वो 30 का होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो पेन फ्री हो जाना चाहिए, इसमें कुछ खास है भी नहीं सवाल में, ठीक है। चलिए इसको मैं भी बता देता हूँ। पूरा निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प में से 3 में से एक ही तरह के हैं और एक अलग है, चलो बताना है। गिटार, बेटा गिटार बजाए हो, देखा होगा उसमें कौन से गाने में वो अक्षय कुमार गिटार गाता है, मतलब बजाता है, हाँ सर कौन से गाने में गिटार बजाता है, हमारे जो सारे थोड़ा सा व्यस्त हैं, गिटार अक्षय कुमार किस गाने में बजाता है, हाँ कोई मिल गया बता रहे ना, तो कोई मिल गया में गिटार बजाता है, तो बेटा गिटार हाथ से बजाने होता है, ठीक है, हाथ से बजाना होता है। वायलिन बजाए, वायलिन, वायलिन तो बजाता है, अच्छा वो कौन बजाता, कौन सी वो बजाता है, ठीक है बजाता होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और वीणा भी हाथ से, तो बांसुरी जो है जो फ्लूट है वो मुंह से बजाई जाती है ना, इसलिए हमारा इसका जो अलग हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा ये रिपीटेड हो गया क्या सवाल, रिपीट हो गया क्या सवाल दोस्तों। चलिए रिपीट हो गया तो उसको आप लोग करके लाइएगा, ये आपका ही प्लस पॉइंट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो भाई साफ साफ दिख रहा है, इसमें देख इसमें बताना ही क्या है। देखो जो सोनार है वो किससे, जो देखो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे सोनार, जो सोनार है जो काम करता है उसे गोल्डन जिसे बोलते नहीं है, सोनार को क्या बोलते हैं, सोने वाला काम करता है। तो ऐसे लोहार किससे काम करेगा, लोहार का चांदी से नहीं। तो लोहार जो है लोहे से तो आयरन से तो काम करेगा, हीरे से नहीं, जूते से भी ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, लोहार हो जाएगा। ठीक है देखने में लग रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कथन निष्कर्ष। अगर मजा आ रही हो पढ़ाई करने में, एकदम सेशन में मजा आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर ठोक के करें, एकदम दिल फेंक के मारो, एकदम कमेंट बॉक्स में दिल ही दिल बस दिखना चाहिए कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है अपना फीडबैक दे देना। चलिए करते हैं बेटा स्टेटमेंट, पहले पढ़ लीजिए स्टेटमेंट यानी कथन। बोला है सभी क्रैक्स चिप्स हैं, बोला है सभी क्रैक्स। अब बेटा जो क्रैक्स बनेगा हमारा वो बनेगा CR से बना दिए। ठीक है अब करोड़ वाला CR ना लगा देना। आदर जी करोड़ों में खेल रहे, IPL के ऑप्शन देखे थे बेटा, लाखों में तो बात ही नहीं हो रही, करोड़ों में बात हो रही है IPL का ऑप्शन है भाई। मैं तो IPL का ऑप्शन देख के पगला गया कि भाई इतने भी खलिहर लोग बैठे हैं क्या हमारे इंडिया में, वो भी जाकर अबू धाबी में कर रहे हैं। उतने खलिहर इंडिया में लोग हैं क्योंकि जियो हॉटस्टार में देख रहे हैं। बताइए ये हाल है इंडिया का कि पैसा उनका भी नहीं है और पता नहीं वो किस चीज खुशी है। अरे बेटा खुशी तब होनी चाहिए कि आपको भी पैसा मिले। ठीक है चलिए करते हैं। बोला सभी क्रैक्स चिप्स हैं, तो बेटा देखो यहाँ पे C और R से हम लिख देते हैं क्रैक्स। सभी क्रैक्स चिप्स हैं तो चिप्स को हम क्या लिखेंगे, CH से चिप्स दर्शा देंगे। ठीक है वैसे बोला है सभी पे चिप्स हैं, यानी कि सभी जो पे पता तो उसे दोनों ड्रिंक बोलते हैं, हिंदी में पे बोलते हैं और हिंदी में इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं। तो बोला है कि ऑल ड्रिंक्स आर चिप्स, तो क्या बोलेंगे ऑल ड्रिंक्स। अब देखो ऑल ड्रिंक्स आर चिप्स, तो ऑल ड्रिंक्स आर चिप्स बना देते हैं। देखो ऑल ड्रिंक्स चिप्स पहले से ही है, तो बेटा जो चिप्स वाला जो पोर्शन होगा वो जो होगा वो ड्रिंक्स के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है तो बेटा यहाँ पे कितना जाएगा ड्रिंक्स। ठीक है अब बोला है कुछ पे क्रैक्स हैं, अब कुछ पे क्रैक्स यार सभी में कुछ, ये मुझे कुछ जम नहीं रहा है, तो बेटा ये भी नहीं होगा, पहला ही खत्म हो गया। बोला सभी चिप्स क्रैक्स हैं, अब सभी चिप्स क्रैक्स कैसे हो सकते हैं भाई, कुछ क्रैक्स चिप्स हो सकते हैं, तो हमारा ये भी खत्म हो गया। हमारा सर राइट आंसर होगा निष्कर्ष, सॉरी सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड इसका अनुकरण करता है, जो कि हमारा राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए ये भी है आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो छापिएगा आप लोग। ठीक है कमेंट बॉक्स में आंसर छापिएगा। चलिए करते हैं। कथन स्टेटमेंट दे रखा है, बोला कुछ कुर्सियां खिड़की हैं, तो बोला है कुछ खिड़कियां यानी कि सम चेयर CH। ठीक है सम चेयर आर विंडो। ठीक है विंडो को हम WIN से लिख देते हैं। ठीक है बोला कुछ खिड़कियां बोर्ड हैं, तो बोला कुछ खिड़कियां बोर्ड है, तो बोर्ड को हम BO से लिख देते हैं। बोला है सभी कुर्सियां बोर्ड है, बेटा कुछ बोला सभी कैसे हो सकता है, पहले खत्म, सभी बोर्ड खिड़कियां ये भी नहीं हो सकता, खत्म। तो बेटा इसका राइट आंसर इसका भी वही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुकरण करता है। चलिए आगे बढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत अच्छे एकदम थोड़ा सा इजी सवाल है और थोड़ा सा बेहतरीन सवाल लाने की मैंने प्रयास किया है, सदा के पेपर में पूरा का पूरा फंस जाए तो मुझे आपके लिए वेल गुड हो जाएगा, मजा आ जाएगी आपको, और आपके प्रति मेरे लिए ट्रस्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा कि इन सर से पढ़ते हैं पक्का पेपर में फंसाते हैं क्वेश्चन। ठीक है चलिए बेटा देखो P है, अब JKLMNOP, अब P के बेटा किस पे आता है, MNO, O के बाद P। अब बेटा O 15 पे, तो बेटा P 16 पे है, तो बेटा R किस पे आता है आपका 18 पे आता है। अब बेटा अगर इन दोनों डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा, तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस आपका 2 प्लस हो गया। वैसे बेटा यहाँ पे ABCD, D किस पे बेटा 4 पे है, E के बाद F है, तो बेटा F किस पे आता है 6 पे आता है, इन दोनों डिफरेंस लेंगे 2 का डिफरेंस आया, तो बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे A है, अब यहाँ पे 2 प्लस है तो A के बाद यहाँ पे आएगा A हो BC, यहाँ बेटा C आना चाहिए। अब CC किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला चेक कर लें, जो लास्ट वाला होगा वह आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई हो गया, एफ जी एच आई जे के। अब बेटा देखो यहाँ पे ई किस पे आता है आपका, ए बी सी डी ई, तो ई बेटा 5 पर आता है। ठीक है, ई जो है आपका, ये मिटा देते ना, जगह मिल जाएगी थोड़ा करने के लिए, आप तो बाकी समझे गए होंगे। ई 5 पर आए, ठीक है, ओके। अब जे के बाद आपका क्या आता है, के आता है, जे के बाद के, तो ये 11 हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6 का। ठीक है, तो वैसे बेटा यहाँ पे एन, अब एन से टी, तो यहाँ बेटा कितना हुआ, ई से के, तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे +6 हुआ, तो यहाँ पे बेटा +6 ही होना चाहिए हमें लग रहा है। तो बेटा एन किस पे आता है, 14 पे आता है, और टी किस पे आता है, 20 पे आता है। इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 प्लस होता है, यहाँ पे भी 6 ही प्लस होगा। अब यहाँ पे एस है, अब एस 19 पे आता है, इसमें +6 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। और वाई जेड, तो वाई आना चाहिए बेटा, ये भी खत्म हो गया। अब वाई के 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो जे, जे हो के एल एम एन, तो बेटा यहाँ पे जे से एन, जो जे से आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, अब जे 10 पर है, तो एन किस पे है, 14 पर है, तो इन दोनों डिफरेंस ले रहे हैं, 4 का डिफरेंस आ रहा है। सेम बेटा यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आएगा, प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे 4 प्लस करते हैं, यहाँ पे 4 प्लस करते हैं, तो एम है, जब एम आएगा आपका 13 पे, तो यहाँ पे 4 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 17 पे। 17 पे हमेशा क्या आता है आपका, क्यों आता है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा, हमारा ये भी खत्म। आर 18 पे आता तो क्यों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, प्लस करना है बस, केवल 4 का प्लस 6, लास्ट वाले में 6 का प्लस, शुरुआत और पहले शुरुआत में वाले दूसरे वाले में 4 प्लस, लास्ट वाले में 6 प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अगर मजा आ रही सेशन में अगर मजा आ रही तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए दी गई श्रृंखला में से पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह जो प्रश्न चिन्ह के स्थान में प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, हमें बताना है। अब देखो बेटा सी है, अब सी का भैया प्लेस वैल्यू कैपिटल लेटर में क्या आता है, 3 आता है। ई किस पे आता है बेटा, ई 5 पर आता है। अगर बेटा इन दोनों डिफरेंस यहाँ पे 2 प्लस हुआ, बेटा यहाँ पे इसका कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। अब यहाँ पे ई से, अब यहाँ पे ई है, अब ई कितना आता है, 5 पर आता है बेटा। अगर हम यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। और 7 हमेशा क्या आता है, जी में कितना आता है, जी फॉर 7। ठीक है, बोलते ना G7, G7 की बैठक कहाँ में थी 2025 में, जल्दी से आंसर बताओ। कौन कौन बच्चे जो स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, कौन कौन बच्चे जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, पहले ये बताओ। करंट अफेयर के टीचर और स्टैटिक जीके के टीचर एक ही है हमारे पार्थिव अचीवर्स में। कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। कौन कौन दिव्यांश सर से करंट अफेयर हो गया बोलते हैं, स्टडी जीके पढ़ता है, उनसे जरूर क्वेश्चन पूछना कमेंट में जाके, सर G7 की बैठक कभी थी 2025 में, और कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है, पूछना जरूर जाके कमेंट बॉक्स में उनसे। आपको सर मास्टर तो यार ये तो रीजनिंग का है, उसको जीके भी पता है मास्टर को, सब पता है। ठीक है, आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बता दूंगा तो मजा नहीं आएगी, फिर होमवर्क नहीं करके लेकर आओगे। कमेंट में बताना, हमारे में तो बताओ कि बताओ G7 बैठक 2025 में कहाँ हुई और कितने देशों ने से पार्टिसिपेट लिया, और स्टैटिक्स वाले जीके के सर के पास जरूर बताओगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे जी आना चाहिए। अब जी देखो, जी सब में है, अब लास्ट, अब यहाँ पे देखो जी है, अब ई से जी हो गया, तो बेटा यहाँ पे ई से जी हो गया, तो अब ई से जी हुआ, तो बेटा यहाँ पे कितना -2 हुआ होगा, है ना। यहाँ पे ई है, ई 5 है, और यहाँ पे जी 7 है, तो यहाँ पे हुआ होगा ना भैया, यहाँ पे कितना 2 प्लस हुआ होगा पीछे से आगे। तो यहाँ पे बेटा कुछ रखते हैं, अगर यहाँ पे ए बी सी डी, डी रख दें, ई एफ, तो बेटा सी रख दें, सी हो गया डी ई, क्योंकि बेटा सी रख देंगे तो सी 3 पे आ जाएगा, +2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में हमेशा क्या आता है, ई आता है। ठीक है, ई 5 पर आता है, तो बेटा यहाँ पे देखो ये वाला खत्म हो गया, ऑप्शन एक खत्म हो गया। यहाँ बस सी सी दो सब में सेम, यहाँ पे के है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे एल है, ये चेक कर लेते हैं। देखो ए बी सी डी एफ, एफ होगा जी एच, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। एच है आई जे, तो जे वाला बेटा किस ऑप्शन पे, हमारा थर्ड वाला, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ भी होगा। तो हमारा राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा वाला जो हो जाएगा जी एल जे सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ बताइए, बोला यदि शब्द क्यू यू ए एल आई टी वाई को प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। चलो लिख लो बेटा, अपरिवर्तित वाले भी कर लो, एक करा दूं तुम लोग को सवाल इस टाइप के जाते जाते पेपर में। ठीक है, क्यू यू ए एल आई टी वाई। ठीक है, अब पहले ए आता है तो ए लिख लो, ए के बाद बी सी डी,
QUALITY, ठीक है। ए आ गया, ए के बाद बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, और एच भी नहीं है, और आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, क्यू हो गया, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बेटा हमारा एक यही मिला जो गोला वाला वाई वाई, इसकी जगह अपरिवर्तित नहीं रही, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। केवल एक ऐसा है जिसकी जगह अपरिवर्तित है, बाकी सबकी सॉरी उसकी अपरिवर्तित, बाकी सबकी परिवर्तित है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सीधी सा सवाल है, सबसे मस्त सवाल है, एकदम मजेदार सवाल है। अगर मजा आ रही हो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ ताकि अगर आप इस पर सपोर्ट बनाएंगे तो ना बहुत सारे बच्चों तक वीडियो पहुंचेगी और उनका भी भला होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में प्रतिस्थापित की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा 9 से 90 हुआ, तो बेटा यहाँ कितना डिफरेंस आया? यहाँ पे 81, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर इन दोनों का लेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ? 49 प्लस हो गया। वैसे अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 239 से 264 गए तो हमें कितना प्लस हुआ आपका? यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 है जाता, 49 है, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ होगा आपका? अगर यहाँ पे 25 प्लस हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बेटा देखो 9 में 4 माइनस करते हैं 5 आएगा, तो 25 प्लस हो गया। अगर यहाँ पे कितना प्लस हुआ होगा? यहाँ पे अगर आपका प्लस हुआ होगा 25, यहाँ बेटा 9 प्लस हो गया होगा, और यहाँ बेटा कितना प्लस हुआ होगा आपका? 1। क्यों बेटा? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे 9 का ये स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, और ये आपका 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का है, तो यहाँ पे 273 में अगर हम +1 कर देते तो कितना हो जाएगा आपका? 274, और 274 हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर के डिफरेंस चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। चलिए अब इसको कर लेते हैं फटाफट, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है ना, ठीक है। टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं एकदम फटाफट। अरे देखो लास्ट ही सवाल था, हमें लग रहा है देख लियो बेटा, कोई भागा क्लास छोड़ के मार दूंगा एकदम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो u है, अब देखो बेटा अब u है, अब देखो सीरीज इधर से चल रही है, तो क्या करते हैं u, अभी क्यू आर एस टी यू हो गया, वी डब्ल्यू एक्स, बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ। अब यहाँ पे वाई जेड ए, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। अब यहाँ पे क्या रखे? यहाँ पे क्यू आर रख दें, आर इसके बाद बेटा यहाँ पे 3 प्लस होगा, तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा आपका? आर हो जाएगा। आर किस ऑप्शन में? यहाँ पर, यहाँ पे है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब पीछे चेक कर लेते हैं। एम एन हो गया, ओ पी क्यू, क्यों हो गया? आर एस टी, यहाँ बेटा होगा ना, यहाँ पे क्या के रखे? जे जे रखे, एन है, एन हो गया, ओ पी क्यू। अगर एन की वैल्यू बेटा कितना होती है? अगर एन की वैल्यू 14 होती है, उसमें अगर 3 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब जे के बाद के आता है, ठीक है, और 11 में हमेशा कितना आता है? के। देखो मिल गया आंसर, हमारा यही आंसर राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए आज की कक्षा हमारी, क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहें, माँ बाप का नाम रोशन करते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।